हरे कृष्णा। हनुमान जयंती की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हनुमान जी माता सीता की खोज में जब लंका गए तो पूरी लंका उन्होंने ढूंढ ली। रावण के महल में छानबीन की, जितनी गलियां चौराहे और जो कोई भी गुप्त स्थान थे सब जगह ढूंढ लिया, पर हनुमान जी को माता सीता का पता नहीं चला। हनुमान जी को कोई भी क्लू, कोई भी आइडिया नहीं था कि अब आगे क्या करना है, माता सीता कहाँ मिलेंगी। और इस प्रकार जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो उनका जो शांत मन था वह अशांत हो गया। उसमें निराशा के बादल उठने लगे, तरह तरह के विचार उनके मन में आने लगे कि क्या माता सीता जीवित भी है, कहीं रावण ने तो माता सीता को खा नहीं लिया, क्योंकि माता सीता ने उनको समर्पण नहीं किया, उनसे विवाह करने के लिए वो तैयार नहीं हुई, या कहीं माता सीता ने कूदकर समुद्र में अपने प्राण तो त्याग नहीं दिए, या राम के विरह में माता सीता के प्राण स्वतः ही छोड़कर उन्हें चले गए। तो जैसे ही उनके मन में भयानक कल्पनाएं आने लगी, तुरंत मन और ज्यादा सोचने लगा उनका, और मन के पर्दे पर उनके भयानक तस्वीरें उठने लगी कि कितने सारे वानर मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं माता सीता की खबर लेकर वापस जाऊंगा। जब उन्हें पता चलेगा कि हनुमान जी तो खबर नहीं ला पाए माता सीता की, तो वे सारे इस शोक में मर जाएंगे। जब सारी वानर सेना मर जाएगी तो सुग्रीव जी यह सोचकर कि जो मैंने वचन भगवान राम को दिया है सीता को ढूंढने का, वह मैं पूरा नहीं कर सकता, वे भी प्राण त्याग देंगे। सुग्रीव के प्राण त्यागने पर भगवान राम वे माता सीता को पाने की सारी अपेक्षाएं खो देंगे, उनकी सारी उम्मीदें समाप्त हो जाएंगी और वे भी माता सीता के विरह में शरीर का त्याग कर देंगे। भगवान राम के शरीर त्यागते ही लक्ष्मण जी भी जीवित नहीं रहेंगे, और जब इन दोनों की मृत्यु की खबर अयोध्या पहुंचेगी तो सारी रानियां, सारी माएं अपना शरीर त्याग देंगी, भरत और शत्रुघ्न अपना शरीर त्याग देंगे, और जब राज परिवार का कोई जीवित नहीं बचेगा तो सारे अयोध्या वासी भी राम की मृत्यु के दुख में शरीर छोड़ देंगे। इस प्रकार इतने भयानक नरसंहार का, मृत्यु का मैं कारण बनूंगा, इतने लोग मेरे कारण आत्महत्या करेंगे, मैं यह देख नहीं पाऊंगा, इससे अच्छा मैं ही आत्महत्या कर दूं। तो हनुमान जी का मन इस प्रकार बहुत ही नकारात्मक होते गया। हम सबके साथ ऐसे होता है, हमारा मन बहुत नकारात्मक हो जाता है जब हमें लगता है कि अब जीवन में जीने की कोई अपेक्षा नहीं, कोई रास्ता नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस समय श्री हनुमान जी ने भगवान राम के नाम की शरण ली, वे राम नाम जप करने लगे, और जैसे ही उन्होंने तन्मयता के साथ भगवान राम का नाम जपना शुरू किया, उनका मन प्रकाशित हुआ, मन से अंधकार के बादल दूर होने लगे, और उन्होंने देखा कि चंद्रमा जो है, जो बादलों के पीछे छुपा था, वह प्रकट हो गया है। जैसे कि चंद्रमा देखना चाहता है कि कौन इतने प्रेम से भगवान राम के नाम को जप रहा है। चंद्रमा जिस दिशा में उगा था, उस उजाले में हनुमान जी ने एक बड़ा ही सुंदर स्थान देखा, अशोक वाटिका। वह स्थान वे ढूंढ नहीं पाए थे, उस स्थान के बारे में उन्हें पता नहीं था। तो अशोक वाटिका को देखते ही उनके मन में आशा का संचार हुआ। अशोक वाटिका लंका की सबसे सुंदर जगह थी, और रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में ही छुपाकर रखा था। हनुमान जी भगवान का नाम लेकर अशोक वाटिका की तरफ दौड़े और उन्होंने माता सीता को ढूंढ लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम सबके जीवन में बहुत ही नकारात्मक समय आता है जब मन यह सोचता है कि सब कुछ गलत है, मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे समय में भगवान राम का नाम, भगवान कृष्ण का नाम लेने से, भगवत गीता भागवतम पढ़ने से हमारे मन में जो अंधेरा है वह अंधेरा छट जाता है, प्रकाश की किरण प्रकट होती है और हमें एक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो कभी कभी ऐसे मुसीबत के क्षण अच्छे होते हैं, क्योंकि इन क्षणों में हम अपने से श्रेष्ठ भगवान की शरण लेते हैं और जीवन में हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। इसलिए हम सबको भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। हरे कृष्ण, कीप चैंटिंग जय श्री राम, हरे कृष्ण। आप सबको फिर से हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हरे कृष्णा।